हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एवन आई क्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग इस वीडियो में गांधी युग के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को बताने वाले हैं, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता आ रहा है। और यह प्रश्न हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न की आगे पूछे जाने की भी संभावना है। दोस्तों, मैं उसी सवालों को लेकर आते हैं जो आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 100% होती है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, इनकलाब का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी चंद्रशेखर आज़ाद ने, डी मोहम्मद इकबाल ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल ने। आपका अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए इकबाल, बी भगत सिंह, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकबाल। आपका अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ए 1939 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1942 में। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1939 में मनाया था। आपका अगला सवाल है, 1947 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 थे। आपका अगला सवाल है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए आगा खान, बी चौधरी रहमत अली, सी मोहम्मद इकबाल, डी एस ए जिन्ना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली ने। आपका अगला सवाल है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपका ऑप्शन है ए खाद्य व कृषि, बी रक्षा, सी विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाद्य व कृषि। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ए रिवोल्यूशनरी फ्रंट, बी इंडियन फ्रीडम पार्टी, सी आज़ाद हिंद फौज की, डी फॉरवर्ड ब्लॉक की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। आपका अगला सवाल है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने, डी सी राजगोपालचारी ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने, डी सी राजगोपालचारी ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपका अगला सवाल है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ए 1857 के विद्रोह के बाद, बी बंगाल के विभाजन के बाद, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, डी काल कोठरी घटना के बाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आपका अगला सवाल है, 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ए भारतीय कृषक वर्ग का, बी भारतीय महिलाएं का, सी भारतीय मजदूर वर्ग का, डी भारतीय दलित वर्ग का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। दोस्तों, आप सब ऐसे ही रोज़ रोज़ नए जीके वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी रास बिहारी बोस ने, डी बी डी सावरकर ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सुभाष चंद्र बोस ने। आपका अगला सवाल है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? आपका ऑप्शन है ए जे बी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी ब्रज किशोर प्रसाद, डी ए एन सिन्हा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे बी कृपलानी थे, जो पेशे से एक शिक्षक थे। आपका अगला सवाल है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ए भागलपुर जेल में, बी हाजिरबाग जेल में, सी बांकीपुर जेल में, डी कैंप जेल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर जेल में। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ए कम्युनिस्ट पार्टी से, सी किसान सभा से, सी सोशलिस्ट पार्टी से, डी जस्टिस पार्टी से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी से। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 15 अगस्त 1942 को, बी 9 अगस्त 1942 को, सी 10 अगस्त 1942 को, डी 15 अगस्त 1942 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1942 को। आपका अगला सवाल है, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ए हिंदू महासभा ने, बी यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब ने, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, डी उपयुक्त सभी ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ने। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ए पहला सम्मेलन, बी दूसरा सम्मेलन, सी तीसरा सम्मेलन, डी चौथा सम्मेलन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा सम्मेलन। आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? आपका ऑप्शन है ए 6 अप्रैल 1930 को, बी 12 अप्रैल 1930 को, सी 6 मार्च 1930 को, डी 12 मार्च 1930 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1930 को। आपका अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? ए नरेंद्र देव, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी आसाफ अली, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए वल्लभ भाई पटेल ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी बी आर अम्बेडकर ने, डी राजेंद्र प्रसाद ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर ने। दोस्तों, आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ नए नए जीके वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास गिरता रहे, ताकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं।